एक फ्रांसीसी कप्तान को एक तेंदुए से प्यार हो जाता है और वह तेंदुए की तरह जीने का मन बना लेता है। वह कोयले को पानी में मिलाकर अपनी बाहों और छाती पर तेंदुए जैसी धारियां बनाता है और उस जानवर की हर हरकत की नकल करता है। वह नदी में नहाता है, जंगल में घूमता है और यहाँ तक कि शिकार करना भी सीख जाता है। वह नरकट को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और खरगोशों के पास चुपके से पहुंचता है। फिर वह सावधानी से पत्थर फेंक कर उनका शिकार करता है। हालांकि जब वह शिकार पकड़ लेता है तभी एक नर तेंदुआ वहां आ जाता है और शिकार करने लगता है। कप्तान अपने दांत दिखाकर उस जानवर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ उसकी परवाह नहीं करता और खरगोश को लेकर वहां से चला जाता है। गुस्से में कप्तान को एहसास होता है कि नर तेंदुआ जो उसका इकलौता साथी है उसके साथ भी है। फ्रांसीसी सैनिक वहां आते हैं और मादा तेंदुए को देखते हैं। वे उसे खतरा समझकर गोली मारने की कोशिश करते हैं। नर तेंदुआ अपनी साथी की रक्षा करने के लिए आगे आता है और सैनिकों को अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देता है। कप्तान अपने ही सैनिकों की मदद करने के बजाय मादा तेंदुए की रक्षा करना चुनता है और यह साफ कर देता है कि उसकी असली वफादारी किसके साथ है। फिर भी मादा तेंदुआ नर तेंदुए के साथ ही रहती है और कप्तान का दिल तोड़ देती है। कप्तान को डर होता है कि वह उसे हमेशा के लिए खो देगा, इसलिए वह एक बेहद निराशाजनक योजना बनाता है। वह लंबी शाखाएं इकट्ठी करके उनसे एक मजबूत रस्सी बनाता है। नर तेंदुए के शिकार पर जाने का इंतजार करने के बाद मादा तेंदुआ उसके पास आती है और उसके साथ ऐसे खेलने लगती है जैसे सब कुछ सामान्य हो। फिर आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप और कसकर रस्सी को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटती है और उसे एक बड़े पत्थर के खंभे से बांध देती है। वह उससे रुकने की गुहार लगाता है। हालांकि मादा तेंदुआ इस बंधन से परेशान हो जाती है। रस्सी पर लगातार जोर पड़ता रहता है और आखिरकार वह टूट जाती है। अपनी गलती समझने वाला कप्तान पीछे मुड़कर भागने लगता है, लेकिन मादा तेंदुआ कुछ ही दूरी पर उस पर झपट पड़ती है। कप्तान अपनी बंदूक निकालकर गोली चला देता है क्योंकि उसे लगता है कि खुद को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह तेंदुए की बाहों में जा गिरता है और उसे एहसास होता है कि उसकी गोली ने उसके सबसे प्यारे जीव को मार दिया है। गम से टूट चुका कप्तान उसके निर्जीव शरीर को वहीं छोड़ने से इनकार कर देता है और उसे उठाकर रेगिस्तान में ले जाता है। आखिरकार वह इंसान और वह जंगली जानवर दोनों अंतहीन रेगिस्तानी चट्टानों के नीचे दफन हो जाते हैं। इस तरह वे मृत्यु में हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।